नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24x7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। एनडीए की सरकार तीसरी बार बनती जा रही है, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर होती दिख रही है। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आ रहे हैं, मगर फाइट बेहद तगड़ी रही। रुझानों में जो तब्दील हुआ उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले शासन नहीं करने दिया जाएगा, जबकि एनडीए गठबंधन के साथ वो साझा सरकार चला सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी कड़ी टक्कर दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से आगे समाजवादी पार्टी निकल गई है। अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई। 4 जून को सुबह 8 बजे से ही लगातार वोटों की गिनती जारी है। INS 24x7 लगातार आपको आज दिन भर की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहा। किस सीट पर क्या स्थिति रही, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सूरत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक तमाम जगहों की तमाम खबरें सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। दरअसल दोनों खेमे में जीत की लहर है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की खुशी मना रही है, भले उसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में चूक हो गई है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। रायबरेली और अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी कांग्रेस ने बचा ली है, उनके खेमे में भी जीत का जश्न है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने शानदार प्रदर्शन किया, उधर भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और यहां पर भी जमकर जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो जश्न की जो तस्वीरें हैं वो लगभग बराबर होती नजर आ रही हैं। सब कोई खुश नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुश है और कांग्रेस पार्टी भले ही कम सीट आई है, लेकिन वो भी खुश है कि भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से रोक दिया गया, इसलिए वो भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां पर नीतीश कुमार चुनाव से इन वक्त पहले एनडीए गठबंधन में जाते हैं और लगभग वो भी किंग मेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी खुश नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें ये कह रही हैं कि खुशी चारों तरफ है, लेकिन मंथन भी चारों तरफ होना है। कांग्रेस को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर उन्हें सत्ता में आना है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये मंथन करना है कि आखिर कहां कमी रह गई जो बहुमत से 30 सीट दूर रह गई। तो ये जश्न की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ममता बनर्जी की तस्वीर लेकर के एक और जहां टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के तीसरी बार सत्ता आने पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हर खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल यहां पर हर किसी को जीत की जो जनता ने यहां पर बधाई दी है, उससे जश्न का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई जी थोड़ा ऐसे घुमा लो, आंटी को ऐसे घुमा लो, थोड़ा घूम जाओ, कैमरे में आओ।
गया है। वहीं नीतीश कुमार भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि वो बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी तय करेंगे कि अब किसके साथ वो जाएंगे और किसकी सरकार बनेगी, तो उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। चंद्रबाबू नायडू जो है वो साउथ में खुश नजर आ रहे हैं, 3 से 13 पर चले गए हैं। और ये अनुराग ठाकुर की तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने शानदार जीत दर्ज की है और जब वो घर पहुंचे तो यहां पर जश्न का माहौल है। यहां से हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने जीत दर्ज की है और ये जश्न की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने जीत दर्ज की है। वहीं मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री ने शानदार जीत दर्ज की है। यहां से उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को हराया है। पूर्व मुख्यमंत्री राजा कहे जाने वाले वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कंगना रनौत ने चुनावी मात दी है। तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की लहर है। यहां चारों की 4 सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, यहां 29 के 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। कहीं खेल बिगड़ा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है। राजस्थान में भी कहा जा रहा था कि राजस्थान भी अभी सरकार आई है, वहां क्लीन स्वीप कर सकती है, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और 11 सीटों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। तो ये दिन भर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। हर खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा खुश नजर आ रही है, जश्न मना रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से अब आगे बढ़ गई है। क्योंकि यहां पर अमेठी तो स्मृति ईरानी को हराकर जीता ही, रायबरेली मां की सीट भी राहुल गांधी ने बचा ली और वहीं पार्टी इन दोनों के अलावा 5 और सीट पर जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश ने सबको खुश किया है और देश ने फिलहाल एनडीए गठबंधन को कहा है कि आप तीसरी बार सरकार बनाइए। तो वहीं इंडिया गठबंधन और इनको मौका दिया गया है कि आगे संघर्ष कीजिए, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष की मांग की जा रही थी, जो दिल्ली में अब देखने को मिलेगी। अगर कोई भी गठबंधन सरकार बनाए, चाहे वो एनडीए गठबंधन सरकार बनाए या इंडिया गठबंधन सरकार बनाए, सामने मजबूत विपक्ष रहने वाला है। संसद के अंदर और किसी भी मामले में विपक्ष के हर सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने मजबूत विपक्ष दिया है। और उधर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर अपडेट आया है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इंदौर में रिकॉर्ड जीत की ओर शंकर लालवानी, जिन्होंने 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इंदौर में लोकसभा सीट में जो है नोटा को भी मतदान जो है रिकॉर्ड तोड़ मिले। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा पर बटन दबाया है। यानी ये वो 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो इंदौर ने यह भी इतिहास रच दिया है। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें, जहां पर हर सीट पर कमल खिला है। छिंदवाड़ा जैसी कांग्रेस की गढ़, जहां पर नकुलनाथ अपना चुनाव हार गए हैं, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जा रहा था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। और कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि पहले के वक्त में कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। इस बार कमलनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटा दिया। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को यहां पर भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा है और कमलनाथ ने इस हार को स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट छिंदवाड़ा, जिसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन तब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट था कि छिंदवाड़ा में किसी तरह से जीत दर्ज किया जाए। और छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विवेक बंटी साहू के साथ ही जीत दर्ज कर ली है। विवेक बंटी साहू ये वो हैं जिन्हें उम्मीदवार विधानसभा में भी बनाया गया था, लेकिन वो उस समय वो हार गए थे, लेकिन दोबारा मौका दिया गया। 2019 में भी वो चुनाव लड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है।
और लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग खत्म हो गई है। ओडिशा में 24 साल से सत्ता में काबिज बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता खिसक गई है। भारतीय जनता पार्टी को 147 में से 78 प्रचंड बहुमत, तो बीजेडी को 51 सीटों पर जीत मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बनती नजर आ रही है। तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी की गठबंधन जो है वो वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हार गई है, सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई है। आंध्र प्रदेश में 2019 में प्रचंड जीत के साथ वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने जीत दर्ज की थी। 175 में से 151 सीटों पर उन्होंने 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनके हाथों से सत्ता चली गई है और तेलुगु देशम पार्टी जो है सत्ता में वापसी कर रही है। एनडीए गठबंधन के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किए थे और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और यहां से तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई। वहीं नवीन पटनायक 24 साल से लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री थे और इस बार जनता ने उन्हें कुर्सी से उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं बनाया था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी यहां पर चुनाव लड़ा और इसका फायदा होता नजर आया। लोकसभा में भी ओडिशा में फायदा हुआ, तो वहीं विधानसभा में अब 24 साल के बाद नवीन पटनायक की विदाई हो गई है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी भी कुछ सीटों पर मतगणना जारी है, जिसमें एनडीए ने बहुमत को पार कर लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने 232 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बात करें देश के बड़े चेहरों की जिन्होंने जीत हासिल की है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से गृह मंत्री अमित शाह ने जीत दर्ज की है। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की है। नागपुर से नितिन गडकरी ने एक बार फिर से जीत हासिल किया और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर अपना सीट बचाने में कामयाब रहे। वहीं मंडी से कंगना रनौत ने सीट बचा ली है, जीत दर्ज की है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पहले तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो मनोज तिवारी ने अपने कंपटीटर कन्हैया कुमार को बड़े अंतरों से हराया है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां से करनाल से मनोहर लाल खट्टर ने जीत दर्ज की है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की शानदार जीत हुई है। खजुराहो में वीडी शर्मा, तो वहीं गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने शानदार जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत, 5 लाख से ज्यादा वोटों से इनकी जीत हुई है। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी ने दोनों जगहों से जीत दर्ज की है। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी इन दोनों में से किस सीट को छोड़ने वाले हैं। वहीं अमेठी से बात करें तो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को उतारना कांग्रेस के पक्ष में गया। कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहां से शशि थरूर ने शानदार जीत हासिल की है।
और लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। चुनाव आयोग के नतीजों और रुझानों में एनडीए 290 और इंडिया गठबंधन 235 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली। सपा 36 और बीजेपी 33 सीटों पर आगे रही। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सबसे आगे रहा। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर नजर आई। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन नतीजों से उत्साहित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्रियों के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की खूंटी से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी काफी वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से भी कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा। और लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने इस दौरान मां हीराबेन का जिक्र किया। उनका जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मां के बिना यह मेरा पहला चुनाव है, लेकिन इस देश के हर महिला और बेटी ने मुझे वो कमी खलने नहीं दी। साथ ही कहा कि 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा की मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं उसके सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में वापसी आई है। का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है।
और उधर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। इंदौर में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। 11 लाख से ज्यादा वोटों से शंकर लालवानी ने इंदौर लोकसभा से जीत दर्ज की है। वहीं इंदौर लोकसभा में नोटा को भी रिकॉर्ड वोट पड़ा। 2 लाख से ज्यादा वोट नोटा को गया। जनता पार्टी से भोपाल के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी हमारे पास साथ में है। सर, सबसे पहले पूजन पाठ हो गया, आशीर्वाद ले लिया आप लोगों ने। देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ। हम सनातन धर्म को मानते हैं और आज मतगणना होने वाली है। तो सर्वप्रथम मैं आज सुबह से ही खेड़ापति हनुमान जी मंदिर गया। वो भोपाल के खेड़ापति है, उनसे मैंने जीत का आशीर्वाद मांगा है। फिर घर के पास में प्रति मंगलवार को मैं हनुमान जी महाराज बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे जाता हूँ और पूजन अर्चन करता हूँ। और आज वहाँ पे पूजन अर्चन भी की है और बब्बा का आशीर्वाद मांगा है जीत के रूप में। फिर मैंने घर में आके प्रतिदिन की तरह मैंने अपना पूजन पाठ किया है और अब यहाँ से मैं सीधा सीहोर जा रहा हूँ। यहाँ काउंटिंग चल रही है भोपाल सीहोर संसदीय सीट को। वहाँ पे जाके कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, उनका मनोबल बढ़ाऊंगा। और आज बड़े चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं कि पूरे देश में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा खुशी का और ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता की बागडोर संभालेंगे। जितनी जीत उतने लड्डू। मैं निश्चित रूप से जितनी जीत उतने लड्डू। आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल में विजय श्री का वरण करेगा। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे कमल खिलने वाला है और आज हर जगह मिष्ठान का भी वितरण होगा। पूरी देश में आज खुशी का माहौल है। माता पिता परिवार का सबका आशीर्वाद भी लिया ईश्वर के साथ साथ। देखिए, दुनिया में माता पिता से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी मम्मी का सदैव मेरे को आशीर्वाद रहता है, पापा जी का सदैव आशीर्वाद रहता है। और आज मैं जिस स्थान पे भी पहुंच रहा हूं उसमें मम्मी पापा और मेरी धर्मपत्नी श्रद्धा शर्मा का बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि मैं प्रतिदिन जब पूजन करके निकलता हूं तो अपने मम्मी और पापा को प्रणाम करके, श्री चरणों में प्रणाम करके ही निकलता हूं और उनका आशीर्वाद शक्ति मेरे साथ में। और इस बार भोपाल की जनता का आशीर्वाद मुझे, जितनी जीत हुई है सारे जीत के रिकॉर्ड को भोपाल की जनता जनार्दन ध्वस्त करेगी। और इसलिए अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। बेटे को आशीर्वाद दिया है आपने आज फिर से एक बार जीत का। जी हाँ, सांसद बनने जा रहा है मेरा बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। ये आशीर्वाद है भाभी हमारे साथ में। पूरा जो है सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पूजन चल रहा है, घर में पूजन पाठ चल रहा है। और साथ में ये जो है वो किस तरह से जो है जीत का कॉन्फिडेंस तो पहले से ही आया हुआ है। किस तरह से मन में खुशियां हैं, आज परिणाम भी आएगा और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। खुशी तो दिख रही है अलग, और विश्वास था पहले से, क्योंकि हमारे जो संगठन था उसने इतनी मजबूती से ये चुनाव को लड़ा है कि विश्वास था कि 400 पार निकल गए हम लोग। विश्वास 400 पार का जो है सभी के चेहरे पे, पूरे परिवार के झलक रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो सुबह से ही पूजन पाठ और उसके बाद में पूजन अर्चन के बाद में ये जो है अब निकलेंगे आलोक शर्मा जी पर। लेकिन विश्वास पहले से जीत का, और जितनी बड़ी जीत होगी उतने ज्यादा लड्डू बांटे जाएंगे खुशियों के। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। इस वक्त हम भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के साथ खड़े हैं और ये दूसरी पारी में अभी जीत की ओर अग्रसर है और लगभग इनकी जीत तय है। इस जीत को लेकर वो क्या कहते हैं, हम उनसे सीधी बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी आज जो जीत हुई है, प्रचंड जीत कह सकते हैं आप। पिछले बार 2,02,000 से जीते थे और इस बार आपकी लीड अभी अनवरत बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और इसलिए खरगोन बड़वानी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजन राठौर जी, आदरणीय कमल इंगले जी और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ गण हैं जो इस पार्टी चुनाव अभियान में लगे थे। और ये चुनाव वास्तव में देखा जाए तो देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है और इसलिए ये चुनाव का परिणाम जनता ने दिया है, क्योंकि जनता का बड़ा विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति की ओर बढ़ रहा है, समाज की हर वर्ग की विकास। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7।